दोस्तों सावन का महीना जैसे ही आता है तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं हर हर महादेव भगवान शिव और साथ साथ याद आता है केदार धाम की यात्रा है। फिर याद आने लगता है कांवड़ ले जाते हुए खूब सारे भक्त और फिर सडनली थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो थोड़ी चीजें याद आती हैं जैसे दारू, शराब, गांजा और फिर आरती के नाम पे हमें याद आने लगता है भोले बाबा दे दे पैसन थप्पड़ की मशीन सबकी बजा दू बीन। तो ये सब दिमाग में आने लगता है क्योंकि सावन आ गया। तो यही तो है सिर्फ भक्ति। इससे पहले सारे हिंदू लोग मेरे को गाली देने लगे तो मैं उनको बताऊंगा कि भैया ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी सोसाइटी के आप ही लोग हैं, हम ही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं और करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। बोला भंग पी गया, पी के टल्ली हो गया, बोला भंग पी गया, पी के टल्ली हो गया। तो ये और कोई नहीं है, ये सावन के महीने में शिव भक्त हमारी सोसाइटी के लोग ही हैं जो ऐसे ऐसे भगवान शिव को गाना डेडिकेट कर रहे हैं। और फिर एक और आदमी आता है जो कहता है स्मोकिंग करना गलत थोड़ी है, वो तो भगवान शंकर ने, शिव ने सिखाई है हमको। इसको सुनिए। सिगरेट उसकी बात तो छोड़िए ही कि शिव जी वो क्या पीते थे ऐसे लेके। और फिर एक और नेक्स्ट प्रो लेवल के भक्त आते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को केदारनाथ में वोदका की दुकान ढूंढवा रहे हैं। वोडका नहीं है, वोडका नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता कि हम वही हिंदू समाज है जिसने पीके मूवी को इतना क्रिटिसाइज किया और आमिर खान की उस हरकत की वजह से उसका करियर खतरे में डाल दिया, और आज हम ही वो लोग हैं जो ऐसे गाने को एंजॉय कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। भोले तेरी भांग की घुटाई मारगी, गोरा तेरी रोज की लड़ाई मारगी। तो ये दोगलापन नहीं हो गया कि भाई कोई गाली देगा मेरे महादेव को सिवाय मेरे, क्योंकि मैं उनका भक्त हूं। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला है कि महादेव का जो सावन मंथ है वो क्या है, क्यों इतना स्पेशल है, इसमें ये सब रिचुअल्स क्यों किए जाते हैं, फिर शिव कौन है, हाउ टू प्रे, शास्त्रों से कहानियां डिस्कस करूंगा। मजा बहुत आएगा, पर आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर बटन दबा देना है अभी से, और कमेंट में हर हर महादेव करना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये सावन मंथ है क्या। भगवान शिव का जो अर्थ है, शिव का अर्थ है आपको पता है वो क्या है? वो भी है ऑल ऑस्पिशियस, मतलब सर्व मंगलकारी। और उसी तरीके से जब उनका महीना आता है वो भी सर्व मंगलकारी है, इसमें कोई भी अशुभ दिन नहीं होता। तो सावन मंथ इसका नाम कैसे पड़ा? अगर हम देखें तो जो सावन मंथ है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 5वां महीना है, और इस मंथ में देखा जाता है जो एक नक्षत्र होता है सावन नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, ये आकाश में पूरे 30 दिन मतलब ये पूरा महीना दिखता है। तो इसी नक्षत्र के आधार पर इसका नाम भी सावन रख दिया। और सावन का ही ये महीना था जब भगवान शंकर ने हालाहल विष पिया था पूरा ब्रह्मांड को बचाने के लिए। तब से उनका शरीर थोड़ा जलने लगा। तो जितने भी शिव भक्त हैं या जितने भी उनके भक्त होते हैं वो उनके ऊपर दूध का अभिषेक करते हैं, जल का अभिषेक करते हैं ताकि उनको राहत मिले। और एक तरीके से तब से ये एक परंपरा चल रही आ रही है कि हम सब लोग शिवलिंग पे पानी, दूध आदि अर्पण करते हैं। तो ये है एक छोटी सी कहानी भगवान शंकर पे जल चढ़ाने की सावन मंथ से जुड़ी। इवन भगवान शिव की और भी बहुत सारी टीचिंग्स आप सुन सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा 11 ब्यूटीफुल टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा फ्रॉम कुकू एफएम। कुकू एफएम पे ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाती है जो आपको अंदर से जोश से भर देगी। जैसे छत्रपति महाराज की भी लाइफ स्टोरी आपको मिल जाती है। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां पे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, वो भी हर तरीके के हर रीजनल लैंग्वेज में। तो है ना कमाल। कुकू एफएम पे 2.5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं जो हर दिन ग्रो कर रहे हैं। कुकू एफएम पे हर मंथ 4200 आवर्स से भी ज्यादा का कंटेंट अपलोड होता है। मतलब कितना कुछ आपके लिए सुनने के लिए। 2023 में मंथली 45 लाख से ज्यादा आवर का कंटेंट कुकू एफएम पे प्ले हुआ है, यानी 1.5 लाख आवर डेली। आप सोच सकते हैं कितना सुना जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे प्रोमो कोड 6050 को डाल सकते हैं और आपको पहले एक महीने का सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ में मिलेगा। यानी जो सब्सक्रिप्शन 99 का एक महीने का वो आपको 49 में मिल जाएगा एक महीने के लिए। तो कितना बढ़िया ऑफर है, फायदा उठाओ ना भाई। और चिंता मत कीजिए, इजीली एक्सेसिबल है। आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, डाउनलोड करना है, सब्सक्राइब करना है कुकू एफएम को, बस। तो सावन का एक मतलब ये भी बताया जाता है टू लिसन, श्रवण। इसलिए शास्त्रों को सुनना, जैसे रामायण, भागवत गीता, महाभारत, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि ग्रंथों को सुनना चाहिए और अपने इष्ट के प्रति अपना प्रेम और विकसित करना चाहिए। तो टू लिसन, श्रवण, ज्यादा से ज्यादा सुने भगवान के बारे में।
और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ कि क्यों ये वाला महीना भगवान शंकर को प्रिय है। अभी तक जो देखा वो उससे ये साबित नहीं होता कि भगवान के लिए क्यों प्रिय हुए। वहां पे तो भगवान ने ऐसी लीला की कि उसकी वजह से हमें भगवान प्रिय हो गए। माता सती के जाने के बाद भगवान शंकर अकेले हो गए थे और उनके विरह में वो जी रहे थे। तो माता पार्वती फिर पुनः प्रकट होती है संसार में और सावन के महीने में ही भगवान शंकर और माता पार्वती पुनः एक दूसरे से मिलते हैं। तो एक तरीके से जो बरसों की विरह की अग्नि में जो भगवान शंकर जल रहे थे वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसीलिए भगवान शंकर को बहुत प्रिय है ये महीना। पर हम तो उनके भक्त हैं और हम उनको ये महीना कैसे डेडिकेट करते हैं, उनके ऊपर चीप सॉन्ग बना के, अजीबोगरीब हरकत करके, गांजा पी के उनके नाम से। सपोज कीजिए अगर आपका बर्थडे है या आपकी शादी की सालगिरह है और उसी दिन कोई आपके घर में चीप हरकतें करने लगे, लड़ाई कर ले, तो आपको बुरा लगेगा ना। तो अगर हम भी भगवान शंकर को अपना पिता मानते हैं, माता पार्वती को अपनी माता मानते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आज के ये दिन ये दोनों मिले थे तो एटलीस्ट हमें सेलिब्रेट अच्छे से करना चाहिए। कुछ चीप हरकत नहीं करनी चाहिए, बल्कि अच्छे से प्रेयर्स गाने चाहिए बजाय ऐसे गंदे गाने लिखने के। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए भगवान शंकर से और उनसे हम क्या सीख सकते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। तो देखिए, जब पहली बार हलाहल विष निकला था ना, तो पूरी धरती एक तरह से जलने लगी थी। देवी देवता सब परेशान हो गए थे। उस टाइम भगवान विष्णु भी वहां थे। वो चाहते तो विष को पी सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, आप सभी जाइए भगवान शंकर के पास और उनसे प्रार्थना कीजिए। बिकॉज लोग भगवान शंकर को समझ नहीं पाते और वो चाहते थे कि लोग जाएं, उनकी महिमा समझे। तो भगवान शंकर को ये मौका दिया। तो जो प्रजापति थे सारे देवी देवताओं के साथ वहां पहुंचे, विष्णु जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने प्रार्थनाएं करना स्टार्ट की। और देखिए वो कैसे प्रार्थना करता है। वो हाथ में गांजा लेके नहीं गए, वो जय भोले की ऐसे नहीं चिल्ला रहे। वो देखो शब्दों को कितना केयरफुली यूज कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं जिस व्यक्ति के सामने खड़ा हूं वो चाहे तो एक हल्की सी इच्छा करे ना तो ब्रह्मांड खत्म हो जाए, वो उतना पावरफुल है। तो जब देवी देवता उनके पास जाते हैं तो बहुत ही केयरफुली एक एक शब्द को बड़े ध्यान से उच्चारण करते हैं। तो देखो कितना केयरफुली बोल रहे हैं कि ओ देवों में देव महादेव, आप तो सभी जीव में वास करते हैं, आपके होने से प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है। मैं आपके शरण में आता हूँ, आपके चरण कमलों में आता हूँ। इस तरीके से कितने ब्यूटीफुल शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि पार्वती भांग बनावे भोला पिए, ऐसे गाने नहीं गा रहे वो। फिर कहते हैं ओ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रूलर्स, योर एक्चुअली आइडेंटिटी इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। एज फार एज वी कैन सी योर प्रेजेंस ब्रिंग फ्लरिश हैप्पीनेस टू एवरीवन। बियॉन्ड दिस नो वन कैन अप्रिशिएट योर एक्टिविटीज। वी कैन सी दिस मच एंड नथिंग मोर। बताओ, देवी देवता भी कह रहे हैं कि आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है। हम जितना समझ पा रहे हैं हम तो बस बता पा रहे हैं, आप तो बहुत बड़े हैं। और फिर आते हैं उनके भक्त जो कहते हैं हमें पता है, वो तो सिगरेट पीते हैं, वो गांजा पीते हैं। जो शिव भक्त बनना चाहता है उनको मैं कथा सुनाता हूँ, छोटी सी है, प्लीज सुनिएगा। और हो सका तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज अब जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भगवान शंकर हलाहल विष पी रहे थे ना, तो कुछ बूंदें हाथों से ऐसे रिस रही थी, गिर रही थी। तो उनके शरीर पे जो सांप थे, बिच्छू थे या अदर्स जो जीव जंतु उनके साथ रहते हैं, उन सभी ने ना जमीन पे गिरने नहीं दिया, पीने लगे। वो भगवान को मदद करने लगे कि भाई जितना हो सके हम अपने ऊपर ले लें, हमारे महादेव को दिक्कत ना हो। तो वो भी हलाहल विष पी रहे थे। फिर आते हम जैसे लोग, हम सोसाइटी में शराब को लीगल करने पे लगे पड़े भगवान शंकर के नाम पे। जब हलाहल विष के रूप में संसार में समस्या आई ना, तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि पूरे जीवात्मा परेशान हैं, उनकी सुरक्षा करना मेरा जिम्मेदारी है। तो वो सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि किसी और को दिक्कत ना हो। अगर हम शिव के भक्त हैं तो हमें भी तो यही फॉलो करना चाहिए ना। क्या सोसाइटी में इतना ट्रबल है, वुमेन सेफ नहीं है, कोई भी हमारे महिलाओं पे अटैक कर देता है, उनकी हत्या कर देता है, हम आराम से बैठे हुए हैं। इतना करप्शन है, इतनी गंदगी है, इतनी क्लीननेस नहीं है सोसाइटी में। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं अपने समाज को साफ करने के लिए। भाई भगवान शंकर तो ले रहे हैं, पर हम तो ऑल ट्रबल दे रहे हैं भगवान शिव के नाम से, और हम कह रहे हैं हम शिव भक्त हैं। जब दक्ष ने उनको परेशान किया, पोक किया, तो चुपचाप उठ के आ गए, इरिटेट नहीं हुए, इतना संतुलित है उनका जीवन। फिर हम क्या करते हैं, हम तो फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो यही कारण है भगवान शिव कृष्ण को इतने प्रिय हैं। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के अवतार हैं, जो कलयुग में प्रकट हुए थे, वो बताते हैं कि अगर आप विष्णु भक्ति करना चाहते हैं, अगर आप वैष्णव बनना चाहते हैं, तो आपको हमेशा भगवान शिव को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। हल्की सी भी डिसरिस्पेक्ट किया आपने, आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी।
अब सोचो भगवान शंकर का क्या ही लेवल है और हम लोग धरती पर उनको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है देख के। तो अब बात करते हैं सावन के इस महीने में हमें किस प्रकार से भगवान शंकर की भक्ति करनी है और इस महीने का फायदा उठाना है। सबसे पहले टू लिसन, हमें प्रयास करना है ज़्यादा से ज़्यादा सुने। हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं, शिव पुराण पढ़ सकते हैं, भागवत पुराण पढ़ सकते हैं, रामायण महाभारत को पढ़ सकते हैं और जो हमारे इष्ट हैं, हमारे प्रिय भगवान हैं, उनको समर्पित कर सकते हैं और उनकी भक्ति के प्रति अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत इस तरीके से कीजिए। हम और भगवान शंकर को कैसे डेडिकेट कर सकते हैं? हम प्रयास करें भगवान शंकर का नाम जाप करें, महामृत्युंजय करें, इससे भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो पंचामृत होता है भगवान को ऑफर करें, जैसे कि जिसमें घी हो, दूध हो, कर्ड हो, शुगर हो, हनी हो, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम भगवान शंकर के ऊपर अभिषेक कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। हम गंगा जल से उनका अभिषेक कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे फ्लावर ऑफर करना, फ्रूट ऑफर करना और भगवान को अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा के उनसे प्रार्थनाएं करना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं घर पे। एटलीस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम रेगुलर बेसिस पे पूरे सावन में करें तो बेटर रहेगा। ऑफकोर्स काफ़ी दिन निकल चुके हैं, पर जितने बचे हैं उतने अच्छे से यूज़ करें। पर हाँ, भगवान का नाम जाप करें और उनके बारे में सुने, श्रवणम। तो जाते जाते आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो, हमारी सोसाइटी के लोग ही फ्यूचर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाएंगे, चाहे वो बिजनेस हो, बॉलीवुड हो और कोई पॉलिटिक्स पार्टी हो। पर अगर हम ही लोग अगर अपने भगवान को, अपने शास्त्रों को, अपने कल्चर को ठीक से नहीं समझेंगे, हम ही लोग केदारनाथ में सुबह बहुत अच्छे से दर्शन करेंगे और रात में वोडका ढूंढेंगे, तो जब हम किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो हमसे उम्मीद ना की जाए हमारे लोगों से कि ये कुछ धर्म के बारे में या अपने भगवान के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये बॉलीवुड में जाके यही आदि पुरुष लिखने वाले हैं और कुछ नहीं होगा। तो बेटर है कि भाई अगर आपको लग रहा है कहीं गलत हो रहा है, उसको रोकें, उसको सही तरीके से, तहजीब से, तमीज़ से उसको करेक्ट करें, उसको सही डेफिनेशन बताएं। उसके लिए आपको ये लोगों को वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा। तो प्लीज़ थोड़ी जिम्मेदारी आप लीजिए, इस वीडियो को शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए। आपको लगता है कि आज के वीडियो से काफ़ी अच्छी अच्छी टीचिंग्स मिली है, तो कुकू FM पे जाइए और वो प्लेलिस्ट 11 ब्यूटीफुल टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा जरूर सुनिएगा। अच्छी अच्छी कथाएं आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर करें। कमेंट करना अगली वीडियो किस पे चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।